आगरा ट्रिपल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक शख्स को अब हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, नौकरी के नाम पर दिए थे 12 लाख रुपए। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे पैसे। बेटे बबलू की नौकरी के लिए ये पैसे दिए गए थे। 12 लाख रुपए की रकम दी गई थी इस शख्स को। आगरा पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा। पति पत्नी और बेटे की हुई थी हत्या। घर में मिले थे तीनों के जले हुए शव। एतमादौला क्षेत्र में हुई थी ये सनसनीखेज वारदात। सुबह सवेरे जब लोगों ने देखा दुकान पर जाकर तो वहां से धुआं निकल रहा था। ग्राहकों को शक हुआ कि घर में अंदर कुछ अनहोनी हुई है। पुलिस को सूचित किया गया। ये मतलब हाथ पीछे बांध करके और टेप लगा करके आग लगाई गई है। अब ये बदमाशों का काम है, इसको तो पुलिस प्रशासन जाने या सीबीआई वाले जाने। 3 लोगों की, हाँ जी, बबलू और रामवीर सिंह और हमारी बहन मीरा। एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बेटा हैं तीनों। क्या आपको पहले से कोई रंजिश चली आ रही? कोई हमारे सामने तो कोई रंजिश नहीं हुई है, उनको मालूम होगी। अब तो भगवान ही मालिक है इसका बताने वाला। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना एतमादौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुंच गए, एसपी सिटी पहुंच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घटना स्थल पर, जहां पिता, पुत्र और मां की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां पिता रामवीर, मां मीरा देवी और पुत्र बबलू की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब घटना स्थल की जांच पड़ताल की तो तीनों शवों के हाथ पैर बंधे हुए थे और उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद उनको जला दिया गया। हालांकि पुलिस की इस पूरे मामले में कई टीमें लगा दी हैं और जल्द से जल्द इस घटना के अनावरण करने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद समूचे आगरा के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर एडीजी अजय आनंद, आईजी सतीश से गणेश और खुद एसएसपी जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम आगरा की जो टीमें हैं वो यहां बुला ली गई और घटना को खोलने के सख्त आदेश दे दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शख्स को भी हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि पुलिस जब यहां आई तो जब पूछताछ में ये निकलकर सामने आया कि जो इस परिवार के मुखिया रामवीर थे, उनके बेटे की नौकरी लगाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को 12 लाख रुपए दिए थे और अंदेशा आशंका यही जताई जा रही है कि इस घटना में कहीं उसका हाथ ना हो। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। आगरा के अधिकारियों का मानना है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। तो पुलिस का यह कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा और घटना का खुलासा करने के लिए सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। माना यह जा रहा है कि 12 लाख रुपए इस शख्स को दिए गए थे रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर। क्या फिर वही शख्स है जिसने 12 लाख रुपए की अगर उससे दोबारा से मांग की गई हो कि 12 लाख उसके वापस किए जाएं, नौकरी शायद वो नहीं लगवा पाया और उसी चक्कर में उस शख्स ने सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर डाली? क्या महज 12 लाख रुपयों के लिए 3 कत्ल को अंजाम दिया गया? क्या महज 12 लाख रुपयों के लिए पूरे परिवार को इस तरीके से सिमटा दिया गया? पुलिस अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का यह मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें, परिवार कल ही लौटा था, अपने ससुराल वो गया हुआ था और जब वो लौटा सुबह सवेरे दुकान उनकी खुलती है, परचून की दुकान खुलती है। ग्राहक रोजाना की तरह उसी वक्त पर पहुंचे तो उन्हें शक हुआ। शिव चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिव, ये बताइए कि अब मामले में खुलासा पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द कर सकती है और एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। 12 लाख रुपए रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर दिए गए। क्या कुछ सामने आ रही है अब अंदर की बात?
कुलदीप, अभी तक यही बात सामने निकल कर आ रही है कि जो मृतक रामवीर हैं उन्होंने अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाने के लिए एक शख्स को 12 लाख रुपए दिए थे और लगातार उन पैसों की मांग की जा रही थी क्योंकि नौकरी नहीं लगी थी। और उसके बाद जब आज सुबह तीनों की हत्या कर दी जाती है तो पहला शख्स पुलिस का उसी शख्स के ऊपर जाता है और पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। ये थाना एतमादुल्ला इलाके में पूरी घटना हुई है। मृतक रामवीर, उनकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू को जलाकर मार डाला है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस घटना के अनावरण करने के लिए लगे हुए हैं और तमाम टीमें गठित की हैं और सख्त आदेश दिए हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। फिलहाल पुलिस का जो शक है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है जिसने 12 लाख रुपए नौकरी लगवाने के लिए लिए थे। पुलिस लगातार उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। जी शिव, ये बात आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पूरी कॉलोनी नजर आ रही है, मकान से मकान यहां सटा हुआ है, 3-3 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, आग के हवाले उन्हें किया जाता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरह से बेरहमी से तीनों की हत्या की गई है, पड़ोसियों को भी मालूम नहीं पड़ पाई और चूंकि जिस घर में ये तीनों रहते थे उसके ठीक घर के सामने ही भाई रहता है, उसको भी जानकारी नहीं हो पाई कि आखिर रात में कौन आया और इससे बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम देकर वापस चला गया। तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है कि इन तीनों की हत्या कर दी जाती है और पड़ोसियों को और सामने जो भाई रहता है उसको भी जानकारी नहीं लग पाई। जी कुलदीप। और शिव, ये भी बताइए कि ये परिवार बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों के यहां गया हुआ था, कल ही शाम को शायद वो लौटा है और उसके बाद इतना बड़ा ये मामला सामने आ गया। और भी कई लोग क्या पूछताछ के दायरे में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शख्स हिरासत में लिया है, जिसने 12 लाख रुपए नौकरी के नाम पर लिए गए थे, उस शख्स के साथ साथ पुलिस परिजनों से, रिश्तेदारों से, बल्कि पड़ोसियों से भी ये पूछताछ कर रही है कि आखिर किन लोगों से इनका विवाद था। दुकान ये चलाते थे, परचूनी दुकान चलाते थे कि दुकान को लेकर दुकान पर किसी से विवाद हुआ हो। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि हत्या के पीछे मकसद क्या था और हत्यारोपी कौन है जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।